हमारे जीवन में बहुत सी बार ऐसा समय आता है कि हमें कुछ पता नहीं चलता है और हमें कोई भी बात समझ में नहीं आती है। जब हमें कोई भी बात समझ में नहीं आए उस समय हमें क्या करना चाहिए, ये आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कई बार हमारे सामने ऐसी समस्या आ जाती है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है और हम अपना एक राइट जो डिसीज़न है वो नहीं ले पाते हैं। तो हम अपना राइट डिसीज़न कैसे ले पाएँ वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप मेडिटेशन के द्वारा इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं, यानी कि इस समस्या का हल जो है वो मेडिटेशन है। बहुत सी जगह हमें बताया जाता है कि हम मेडिटेशन के द्वारा किसी भी बात को समझ सकते हैं कि हमें बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। हमें कुछ समय एक शांत स्थान पर बैठ कर के और मेडिटेशन करना होता है और हमें ये उस बात के विषय में सोचना होता है कि हमें कोई भी चीज़ क्यों समझ में नहीं आ रही है। हम अपने माइंड को मेडिटेशन के द्वारा शांत करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरा जो टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि हम रनिंग के द्वारा यानी कि फिज़िकल एक्सरसाइज के द्वारा भी इस समस्या को सॉल्व आउट कर सकते हैं। यानी कि हमें जब कुछ भी बात समझ में नहीं आए और हमारे सामने ये समस्या आ जाए कि हम कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, हम को जो है राइट डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उस समय हम कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ जैसे कि एग्जांपल के लिए हम रनिंग कर सकते हैं। उसके द्वारा जो होता है हमारे माइंड का सर्कुलेशन सही से हो जाता है और हमें माइंड को, मस्तिष्क को जो है ऑक्सीजन वो प्रॉपर मिल जाती है। उसके द्वारा हम अपनी इस समस्या को, जो कि हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस समय हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ करके उस बात को समझ पाते हैं, उस समस्या से निकल पाते हैं कि हमें कुछ भी समझ में क्यों नहीं आ रहा है, हमें जो राइट आंसर है उस चीज़ का क्यों नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे जब हम सोचते हैं कहीं पर कि हमें फ्यूचर से संबंधित जो है कुछ डिसीज़न लेना है, कहीं पर भी कुछ भी डिसीज़न लेने पर हमें कभी कभी रुकावट देखने को मिलती है कि हम इस जगह पर क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय ये हमारे बहुत ही काम की चीज़ हैं। हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ के द्वारा और जो है मेडिटेशन के द्वारा हम इस समस्या को सोल्व कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि अगर आपके सामने ये समस्या आ रही है कि आप किसी भी बात का सही डिसीज़न जो है नहीं ले पा रहे हो, तो इसे आप नेगेटिव तरीके से ना लें। ये एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि इस बात से ये सिद्ध होता है कि आपके माइंड में यानी कि कुछ कंफ्यूजन है, यानी कि हम एक बात के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे सामने एक आंसर की जगह 10 आंसर आ रहे हैं, तब हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को यूँ ना समझे कि हम कोई डिसीज़न क्यों नहीं ले पा रहे हैं, हम में कुछ कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसे पॉजिटिवली लें और आगे बढ़ें। इसका एक और रास्ता है, जिस समय हमारे सामने जो ये परिस्थिति आ जाती है कि हम कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे होते हैं और हमें कुछ बात समझ में नहीं आ रही होती है, तो हम एक और कार्य ये कर सकते हैं कि हमारे जो बात हमारे माइंड में आ रही है हम उसे लिख सकते हैं। लिखने से हमारे दिमाग में जो है वो बहुत सी क्लैरिटी आती है और हम समझ पाते हैं कि ये किस वजह से हो रहा है और हम एक राइट आंसर तक पहुंच पाते हैं। तो राइटिंग का बहुत बड़ा महत्व है। मैं भी अपनी डेली लाइफ में अगर मुझे भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं पेन और कॉपी लेकर बैठ जाता हूं और उस चीज़ को समझने की कोशिश करता हूं। जो पॉइंट मेरे माइंड में आते हैं वो मैं लिखता हूं और पॉइंट्स में से सोचता हूं कि ये सही है, ये गलत है, कुछ भी मतलब जो है मेरे को सॉल्यूशन उस बात से मिल जाता है। तो
अगर आपके सामने ये समस्या कभी आए तो आप इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इन चीज़ों से, मैंने जो 4 टिप्स बताई हैं आपको, एक मेडिटेशन के द्वारा, एक फिज़िकल एक्सरसाइज हम जैसे कि रनिंग वगैरह कुछ करके, और उस बात को पॉजिटिवली लेकर के, और राइटिंग के द्वारा, हम इन 4 चीज़ों के द्वारा कोशिश करके हम अपनी समस्या का समाधान जो है पा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को, मेरे इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, फैमिली में भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।